फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 की एग्जाम्पल नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आप एक्सरसाइज 4.4 खोल सकते हो और उसकी एग्जाम्पल नंबर 17, और अगर आपके पास नहीं है तो ये 4.3 की एग्जाम्पल नंबर 8 है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल एक पूरे चैप्टर में ऐसी है जो मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आती। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो हमें मतलब कि खुद से पहले से पता होने चाहिए। मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और अपनी तरफ से बेस्ट करूंगा कि आपको ये एग्जाम्पल ईजी वे में समझ में आए। आपको किसी भी पॉइंट पर मैं इस एग्जाम्पल में ये नहीं लगने दूंगा कि हमें इस क्वेश्चन को क्रैम करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 meters in such a way that the differences of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters। तो इतनी बड़ी लाइन है, इंग्लिश में इतनी बड़ी लाइन है और सब कुछ एक ही लाइन में बता दिया गया है, तो ये बच्चों को नॉर्मली समझ में नहीं आता। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो, जब भी मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि आप मुझको मतलब कि देखो, अब तो मैं आपको समझा दूंगा, बट जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसो कि आपके सामने बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो, तो आपने कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं जो लगता है कि आपको ये हमें पता है। जैसे आपको पता है कि एक सर्कुलर पार्क की बात हो रही है, पोल, ठीक है, डायामीटर को हम जानते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ए डिस्टेंस फ्रॉम डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट्स इन बाउंड्री 7 में। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपने हमेशा क्वेश्चन में जब आपको स्टेटमेंट समझ में ना आए, वो चीज़ें देखनी है जो आपको पता है। जैसे यहाँ पर मुझे इतना समझ में आया कि ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए, मतलब पोल को हमें इरेक्ट मतलब पोल को जैसे बोलते हैं ना, ग्राउंड में लगाना है हमें, वो लगाना एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। ठीक है, इतना सा पढ़ते हैं। ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क, बस इतना पढ़ेंगे। तो ये एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, ये एक सर्कुलर पार्क है। अब ये इसकी बाउंड्री होगी, बाउंड्री मतलब जो भी इसकी चार दीवारी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ऑफ सर्कुलर ऑफ डायमीटर 13 मीटर, आपको पता है ना, जैसे ये सर्कल है तो आपको पता होना चाहिए, पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि ये रेडियस होती है, ठीक है। और अगर मैं इसको पूरे में सेंटर में से पास कर दूं एंड से एंड तक, तो इसको डायामीटर बोलते हैं। यानी कि इसका जो डायामीटर है, अगर मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये मान लो इसका डायामीटर है, ये कितना है 13 मीटर, ठीक है, 13 मीटर। इन सच अ वे दैट द डिफरेंसेस ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायामेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स। देखो दोबारा से पढ़ता हूँ। ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। तो पोल को हमें इंसर्ट करना है कहाँ पर, एक सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर, जिसका डायमीटर कितना है 13 मीटर। इतना समझ में आया। इन सच अ वे, इस उसको इस हिसाब से लगाना है। देखो जो पोल लगाना है वो पोल हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, बट उसको हमें इस हिसाब से लगाना है दैट डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू डायामेट्रिकली अपोजिट गेट्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, डायामेट्रिकली। देखो डायामीटर समझते हो ना, तो डायामेट्रिकली अपोजिट गेट्स मतलब मान लो ये एक सर्कल है, आपने मान लो उसका ये डायामीटर मान लिया। ये एक सर्कल है, आपने मान लो ये उसका डायामीटर मतलब कि मान लिया। ये सारे डायामीटर ही है ना, डायामीटर तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो डायामेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट्स मतलब एक गेट यहाँ पर है, एक गेट यहाँ पर है। अगर आपने ये माना है तो एक गेट यहाँ पर है, एक गेट यहाँ पर है। ये गेट्स हैं ये वाले। एक यहाँ पर मतलब ये ए होगा, ये बी होगा, यहाँ पर ये ए होगा, ये बी होगा। आप समझ गए ना कि इन पोल को इस तरह से इंसर्ट करना है कि डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंस, पोल जहां पर भी है कि उसका डिस्टेंस डायामेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट से ऑन दी बाउंड्री, जो बाउंड्री पर बने हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन दी बाउंड्री इज 7 मीटर। देखो पोल को हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब ये पोल जो है, अब ये पोल जो है, इसको समझने की कोशिश करो। ये पोल जो है ये डायामेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट से इनका डिफरेंस, डिस्टेंस का मतलब ये वाला डिस्टेंस
और ये वाला डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में मान लो ये पी पॉइंट है, ये अगर ये मान लो अगर 2 सेंटीमीटर है, सॉरी 2 मीटर है मान लो, तो ये कितना होगा, 7 का डिफरेंस है ना, तो ये होगा 9। अगर यहाँ पर मैं पोल इंसर्ट करूँ तो ये मान लो पी है, अगर मान लो ये 3 है तो ये कितना होगा, 3 + 7 10। अब यहाँ पर अगर मैं पोल इंसर्ट करूँ, अगर मान लो ये 4 है तो ये कितना होगा, 11। अगर मैं यहाँ पर पोल इंसर्ट करूँ तो ये अगर मतलब कि मान लो 5 है, ये कितना होगा, 12। आई होप इसको आप समझ पाए हो। फिर से दोबारा से करते हैं, चलो देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इज इट पॉसिबल टू डू, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? इफ़ यस, व्हाट द डिस्टेंस फ्रॉम 2 गेट्स शुड बी द पोल, मतलब वो डिस्टेंस ये हमें निकालने को बोल रहे हैं। ये तो मैंने आपको वैसे ही आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बताया ना, तो बट एक्चुअल में वो हमें ये बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस निकाल दो। मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो इसमें एक पॉइंट हमने समझ, डायामीटर वाला पॉइंट हमने समझ लिया। देखो सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना इसमें वो यही है कि ये बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता इसको पढ़ने में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या किया, ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायामीटर 13 मीटर। ये हमें समझ में आ गया कि एक सर्कुलर पार्क की बात हो रही है जिसका डायामीटर 13 मीटर है। इन सच अ वे, उसको इस तरह से पोल को लगाना है कि डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस। अब देखो जो भी इसके आगे की बात हो रही है वो पोल के बारे में बात हो रही है कि हमें पोल को इस तरह से लगाना है कि डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ऑन दी बाउंड्री, कि जो इस पोल का डिफरेंस है डिस्टेंसेस का, देखो ये पोल लगा हुआ है, अब इसका डिस्टेंस बी से भी होगा, इसका डिस्टेंस ए से भी होगा। अब ये गेट कौन से हैं, डायामेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट, जो डायामीटर के बिल्कुल, देखो अगर एक गेट, देखो डायामीटर का मतलब क्या, अगर एक गेट यहाँ पर है तो दूसरा गेट बिल्कुल यहाँ पर होगा, अगर एक गेट यहाँ पर है तो दूसरा गेट बिल्कुल यहाँ पर होगा। इसका मतलब यह है कि डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ऑन द बाउंड्री इज 7। मतलब ये डिफरेंसेस जो हैं, ये मतलब कि डिस्टेंस के डिफरेंसेस जो हैं वो 7 मीटर का है। मतलब अगर ये 2 है तो ये 9 है, अगर ये 3 है तो ये 10 है, मतलब अगर ये x है तो ये x + 7 है, क्योंकि अगर ये 2 है तो ये 2 + 7 है, अगर ये 3 है तो ये 3 + 7 है, अगर ये 4 है ये 4 + 7 है। तो आई होप इसको आप समझ पाए हो। अब उन्होंने बोला कि क्या ऐसा पॉसिबल है, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो डिस्टेंस निकाल दो। बेसिकली सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर डायग्राम जो है वो बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये मैंने आपके मतलब कि नोट्स के लिखा है कि ये एक सर्कल है, ये हम सब कुछ समझ चुके हैं, ये सर्कुलर पार्क है, ये उसके डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स हैं, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस आपके पास 13 मीटर है, वो डायामीटर जो है 13 मीटर हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब पी कोई भी मैंने पोल मान लिया, ग्रीन में कोई पोल है। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि डिफरेंसेस, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस में आपस में डिफरेंस कितना है, इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच में डिफरेंस कितना है, 7 मीटर का। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ लेट बी पी वो कितना है, x मीटर, और ए पी कितना होगा, x + 7 मीटर। ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने कहाँ से लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसा मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिख रहा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है मैंने, यानी कि अगर ये बी पी एक्स है, ठीक है, ये x + 7 है, तो आप ऐसा नहीं है कि आपने इसको इसको आप देखो इसको x भी मान सकते हो, इसको x + 7, कुछ मर्जी कर सकते हो। अब देखो अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं स्टेटमेंट वाले, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है कि ये तो हमने स्टेटमेंट सारी लिख ली, बट हमें एक रिलेशन, एक ना सॉलिड रिलेशन चाहिए होता है, ताकि हम सब इक्वेशंस को इकट्ठे या सब सब टर्म्स को, जैसे ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, इनको हम एक ही तरीके से एक ही फॉर्मूला में पिरो पाएँ, मतलब उनको वहाँ पर लिख पाएँ। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पर ना ये जो एंगल है ये 90 है। अब ये बहुत से बच्चों को बात जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगी, सर ये 90 कैसे होगी। तो आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो भी मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 3 सर्कल बनाए हुए हैं। अब ये जो 3 सर्कल हैं, देखो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अलग अलग तरह से डायामीटर को बना। अब देखो यहाँ पर ना तीनों में मैंने अलग अलग तरह से डायामीटर बना लिए, और अलग अलग जगह पर मैं पोल ले लेता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में ले लेते हैं, यहाँ पर बिल्कुल साइड में ले लेते हैं, ठीक है। अब इनको मीट करते हैं। अब देखो आपके सामने मैंने अलग अलग जगह पर पोल बना लिए, ठीक है। पोल है मतलब कोई भी पॉइंट ले लिया।
देखो आपको कभी भी ऐसा, देखो ये डायग्राम से भी मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है, ये डायग्राम से भी मैं आपको समझा सकता हूँ, बट आपको ये लगेगा कि सर बुक में भी यही बनी हुई है, आपने जैसे उसको कॉपी की है। पहले मैं इसको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर एंगल को मेजर करें ना, तो ये देखो ध्यान से 90 बन रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पॉइंट लेने से ही 90 बनेगा, आप चेक करना। जैसे ये पोल है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको उनकी मेजर करूँ, तो ध्यान से देखो ये 90 है पूरा। सेम वे से अगर मैं यहाँ पर भी इसको मेजर करूँ, चेक करना, ये भी 90 है। सेम वे से मतलब कि अगर इसको भी हम मेजर करें, इसको भी हम मेजर करें, तो ये भी जो है वो 90 है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो ये एक प्रॉपर्टी है बेसिकली सर्कल की। देखो ये प्रॉपर्टी मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, बट कई बार क्या होता है कि हमें वो प्रॉपर्टी नहीं पता होती, तो मैंने वो करके दिखाया कि आप खुद अपनी मर्जी से 3 सर्कल 4 जितने मर्जी ड्रॉ कर लो, कहीं पर भी पॉइंट ले लेना, कहीं पर भी पॉइंट ले लेना, वो एंगल हमेशा 90 का बनेगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि एंगल एट द सर्कमफ्रेंस इन ए सेमी सर्कल इज 90। आपको पता है जब भी हम डायामीटर से, देखो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो ये अगर हमने हाफ कर दिया तो ये हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट है, मतलब ये सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है। और सेमी सर्कल में जब भी बाउंड्री पर कोई एंगल बनेगा, सर्कमफ्रेंस पर कोई एंगल बनेगा ना, वो हमेशा क्या होगा, 90 का। तो ये मैं आपको लिख के दिखा, अब देखो जो मैंने आपको बात यहाँ पर समझाई है कि पहली बात तो मुझे ये क्लियर, देखो वैसे प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम सेमी सर्कल में, देखो ये सेमी सर्कल है, कहीं पर भी एंगल यहाँ पर बना लो, यहाँ पर बना लो, यहाँ पर कहीं पर भी बना लो डायमीटर के साथ, तो वो कितना बनेगा, हमेशा 90 का। इसको मैंने आपको फील भी करवाया। और अगर ये एंगल 90 का है, देयर फोर ए पी बी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको पता है ये जो क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ये एक्चुअल था 4.2 का 5th क्वेश्चन, वहाँ पर भी हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया था। आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 के हमेशा सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। और जो नीचे है मतलब, ठीक है, वो बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारा है कि जो हमेशा जो स्लैंटिंग लाइन होती है, टेढ़ी लाइन होती है, 13 है, और ये परपेंडिकुलर चाहे आप एक्स को मान लो, मतलब बीपी, और ये एपी है। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर देखो मुश्किल पार्ट हमने निकाल लिया है। अब आपको पता है कि जो हाइपोटेन्यूज है इसकी लेंथ थी 13, बीपी कितना है हमारा x, और एपी कितना है x प्लस 7। बस अब मुश्किल पार्ट कुछ नहीं रह गया। 13 का स्क्वायर होता है 169, x का स्क्वायर इसको आप लिख दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, 169 एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। अब ऐसा करते हैं सारी टर्म को इधर लिख लो, तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। मैंने सारी टर्म को इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, ठीक है, जस्ट सिमेट्री बनाने के लिए। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x, इसको आप इधर ले आओ, इसको माइनस करोगे तो आएगा माइनस के 120। अब यहाँ से ना 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ ताकि क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करनी थोड़ी सी इजी रहे। तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने जो है वो इसको निकाल लिया, और हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी आ गई, इतनी, क्योंकि 2 उधर जाके ख़त्म हो गया। अब देखो इसको, अब देखो अगर पेपर में ये क्वेश्चन आए, आप इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जो हमने अभी अभी 4.3 में सीखा है, ठीक है। बट क्योंकि ये एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली है और हमने इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो लिखते हैं
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बी की वैल्यू आएगी 7, सी की वैल्यू आएगी -60। ठीक है, तो देखो अब मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों ऑप्ट किया, क्योंकि याद करो पीछे ना मतलब कि क्वेश्चन में ये पूछा गया क्या ये पॉसिबल है, हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक, अब आपको पता है कि हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक के रूट्स ही ना बने, तो इसलिए सबसे पहले आप क्या किया करो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लिया करो। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, वो कितना है बी स्क्वायर -4ac, तो b मतलब 7 का स्क्वायर -4ac कितना है -60, तो विच एम्प्लाइज d की वैल्यू कितनी आएगी 49, 4 को 1 से किया 4, 4 को इससे किया -240, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे पास d की वैल्यू कितनी आएगी 289, और ये 0 से बड़ी है, तो अगर ये 0 से बड़ी है तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक है, अब आपको पता है नाउ रूट्स आर गिवन बाय, इसको मैं डायरेक्टली फॉर्मूला से ही करूँगा, वो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस की वैल्यू हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, 289 है। ठीक है, 2a कितना है हमारा 1, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 17 × 17। देखो ये मुझे पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से क्या आ गया +-17/2, तो विच एम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई -17 +17/2 -7 तो विच एम्प्लाइज x कितना आ गया 17 - 7 10/2, x कितना आ गया -24/2, x कितना आ गया 5, x कितना आ गया -12। अगर इनको हम कट करेंगे तो ये 5 आएगा, यहाँ पर -12। अब आपको पता है दो वैल्यूज आ गई हैं और ये रिजेक्टेड है, क्यों रिजेक्टेड है खुद बताओ, क्योंकि ये लेंथ है, x क्या था डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब देखो मैंने आपको लिख के दिखा दिया कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई, अब जस्ट आंसर को देना आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा। अब देखो आपको पता है x की वैल्यू 5 है, तो वो BP था मतलब 5 मीटर, और AP x + 7 डिफरेंस कितना 7 का, तो अगर ये 5 है तो ये 12 आएगा। तो ये मैंने जस्ट आपके लिखा है कि जो पोल है वो इरेक्ट हो सकता है, मतलब वो लग सकता है वहाँ पर जिसका डिस्टेंस दोनों के बीच में, मतलब वो बी गेट से कितना दूर है 5 मीटर और ए गेट से कितना दूर है 12 मीटर, तो ये पूरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। अब देखो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात बस यही थी कि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई ना वो बहुत मुश्किल है। सबसे पहले पोल को इरेक्ट करना है, सर्कुलर पार्क है जो उसका डायमीटर 13 मीटर है, और इस तरह से हमें पोल को लगाना है कि वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट से, मतलब इस तरह से दूर हो कि एक से अगर वो उन दोनों के डिफरेंस के, मतलब उन दोनों के डिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 7 हो, मतलब अगर ये 2 है तो ये कितना होगा 2 + 7, 3 है तो 3 + 7, अगर ये x है तो x + 7। ये हमें क्लियर हो गया। उसके बाद जो सबसे समझने वाली बात वो यही थी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बन गई। उसके लिए मैंने आपको समझाया, रफ में आपको फील भी करवाया कि बेसिकली ये प्रॉपर्टी होती है कि एंगल अगर सरकमफ्रेंस पर बनता है सेमी सर्कल के वो 90 होता है, तो मैंने आपको यहाँ पर फील करवा के भी दिखाया। तो इस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, उसके बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक हमें मिल गई। अब यहाँ पर मैंने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया और वो 280 है, मतलब पॉजिटिव आया, मतलब इसके रूट्स पॉसिबल हैं। उन्होंने पूछा ना इफ इट इज़ पॉसिबल टू डू सो, येस इट इज़ पॉसिबल, तो हम ये बोल सकते हैं कि येस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती, अगर बाय चांस ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए थोड़ा सा हेर फेर करके, तो हो सकता है कि कुछ वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव बन जाए, तो आप बोलोगे कि ये पोल लगाना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमने सॉल्व किया, ये रिजेक्ट कर दिया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ गया। देखो मुझे पता है कि इसको मुझे करवाने में आपको 10-15 मिनट लग गए हैं,
तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 2-2 मिनट में भी हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको मुझे आपको समझाना पड़ता है। बहुत से बच्चों को ये जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत से बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, वो दोबारा से वीडियो देखो, बहुत ईज़ी है। मैंने आपको ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो विद टाइम स्टैम्प, ये टाइम देके कि यहाँ पर सर मुझे दिक्कत आ रही है, दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। मैं आपको क्वेरी का आंसर करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज भी भेज सकते हो विद स्क्रीनशॉट कि मुझे यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर नहीं है। मैं वहाँ पर भी आपका हमेशा रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।